पर इस कोरोना आर्ट को देखिए। ये लॉकडाउन में खुद को व्यस्त और लोगों को स्वस्थ रखने का तरीका है। घर में रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बाहर निकलोगे, मुझसे नहीं बचोगे, ये एक कोरोना वायरस कह रहा है, जो लाल और नीले रंग का आपको यहां पर जयपुर की सड़क पर नजर आ रहा है। दरअसल लॉकडाउन जब हुआ तो इस तरीके से लोगों को सावधान किया गया। और सरकार का क्या काम था इस समय? सरकार का काम था कि इसी समय पर आप अस्पतालों को बनाएं, टेस्टिंग की सुविधाओं को बढ़ाएं, बेड्स की संख्या बढ़ाएं, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि उस मोर्चे पर इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या हुआ है। लॉकडाउन के समय जब पूरा देश घरों में बंद रहता है, तब इस समय का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही लॉकडाउन का असली मकसद भी होता है। लोगों को घर में रोका जाए ताकि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बेतहाशा न बढ़ती जाए। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या नियंत्रित रहती है तो सरकार को इन्हीं स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाने का मौका मिलता है। कोरोना के संकट से निपटने के लिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कोविड अस्पतालों का निर्माण और उनमें बड़ी संख्या में बेड और वेंटिलेटर का इंतजाम। 23 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए हुए आंकड़ों के अनुसार देश में 3,770 कोविड-19 अस्पताल हैं, जिनमें 24,644 बेड हैं, 12,371 वेंटिलेटर्स और 1,66,960 आइसोलेशन बेड्स। और प्रदेश में अंदर अकेले कोविड हॉस्पिटल की ही व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हमारे पास 52,000 बेड उपलब्ध हैं आज के दिन पर, जहां पर हम कुशलता पूर्वक हर एक व्यक्ति को यहां पर कोरोना पॉजिटिव से जुड़े हुए या कोरोना के सिम्टम से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को हम उपचार की सुविधा प्रदेश के अंदर हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं। हमारे पास लैब की व्यवस्था का कार्य हो, लॉजिस्टिक की व्यवस्था हो, इन सभी को हमने क्रमबद्ध ढंग से अलग अलग कार्य किया। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलकर कम्युनिटी स्प्रेड रोकने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत 400 जिलों के अंदर अस्पतालों, गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स को कोविड हेल्थ केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इनमें 4 लाख आइसोलेशन बेड्स बनाए गए हैं, जिनमें से प्राइवेट अस्पताल 24% और सरकारी अस्पताल 76% बेड का इंतजाम कर रहे हैं। जो उस वक्त चर्चा चल रही थी कि वेंटिलेटर कम है, N95 मास्क नहीं मिल रहा है, पीपी किट का सवाल है, तभी हमने गुजरात में तय कर लिया था कि भाई क्यों सारी दुनिया में इसका अभाव है, अछत है, तो गुजरात खुद मैन्युफैक्चर करे। तो हमारे गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्टों ने 10 दिन में वेंटिलेटर बना दिया और आज भारत सरकार ने भी 5,000 वेंटिलेटर बनाने का उनको ऑर्डर दिया है और 1,000 वेंटिलेटर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसमें से 400 वेंटिलेटर मिल गए हैं, 600 सप्लाई चल रही है। तो वेंटिलेटर की कमी नहीं है। N95 मास्क भी हम यहां गुजरात में बना रहे हैं। देश के 12 सबसे संक्रमित राज्यों में इन एडिशनल बेड्स का इंतजाम किया गया है, जिनमें तमिलनाडु में 31,880 आइसोलेशन बेड्स का इंतजाम किया गया है, आंध्र प्रदेश में 24,534, गुजरात में 12,191, राजस्थान में 29,069, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,23,661, तेलंगाना में 23,221, उत्तर प्रदेश में 12,598, केरल में 9,791, मध्य प्रदेश में 30,908, कर्नाटक में 17,969, पश्चिम बंगाल में 9,191 और दिल्ली में 2,803 एडिशनल आइसोलेशन बेड्स का इंतजाम किया गया है। सरकार ने देश में मौजूद वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पहले ही कह दिया था। भारत में अभी स्कैनरे टेक्नोलॉजीज, एग्वा हेल्थकेयर, एबी इंडस्ट्रीज, एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम, एवीआई हेल्थकेयर, लाइफलाइन बिज और मीडियन हेल्थकेयर वेंटिलेटर बनाते हैं।
इन सभी कंपनियों ने फरवरी में कुल मिलाकर 2520 वेंटिलेटर्स का उत्पादन किया था, लेकिन मार्च तक इन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना बढ़ाया और 5580 वेंटिलेटर बनाए। मई तक इन कंपनियों का 50,000 वेंटिलेटर हर महीने बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा भारत सरकार विदेश से भी वेंटिलेटर्स इंपोर्ट कर रही है। टेस्टिंग अभी भी भारत में एक बड़ा सवाल है। जितनी जल्दी ज्यादा टेस्टिंग होगी, उतनी जल्दी संक्रमित मरीजों की देखरेख शुरू हो पाएगी। शुरुआत में कोरोना की टेस्टिंग सिर्फ आईसीएमआर अपने सेंटर्स में ही कर रहा था, लेकिन समय के साथ 298 सरकारी लैब्स और 97 प्राइवेट लैब्स में भी टेस्टिंग शुरू हो गई। 30 अप्रैल तक भारत ने 8,30,201 सैंपल टेस्ट कर लिए थे। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। पर मिलियन पॉपुलेशन पे 2300 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का एवरेज जो आंकड़ा है वो है लगभग 500 के करीब का। तो पूरे देश में 500 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में 2300 टेस्ट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में केसेस की संख्या ऐसे लगता है जैसे काफ़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉजिटिव इसका ये है कि हमारे लोग इन्फेक्ट होके ठीक होके जा रहे हैं। 1100 लोग ठीक होके चले गए, और भी मैंने आज पता किया था अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर और भी कई लोग अपने अपने घर ठीक होके जाने वाले हैं। टेस्टिंग की स्केल बढ़ाने के लिए चीन से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स मंगवाई गईं, लेकिन फील्ड रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े आने के कारण आईसीएमआर ने उनको टेस्टिंग के लिए अनफिट घोषित कर दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आरटी-पीसीआर स्वैब टेस्ट को ही कोविड की पहचान करने के लिए सबसे विश्वसनीय टेस्ट माना है।